हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं पंकज मौर्य, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग देखेंगे सिलेक्शन बैच 35। इस सिलेक्शन बैच में हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं रिटेटम्स, क्रिटिकल कमेंट्स, लिटरेचर और ग्रामर के क्वेश्चन, जो कि आपके यूपीटीजीटी, पीजीटी, पीपीएससी, टीआरएफ 4.0 के लिए बहुत ज़्यादा क्रूशियल होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन ऑफ द डे। लास्ट सेशन में क्वेश्चन ऑफ द डे पूछा था, पोएट्री रिडीम्स फ्रॉम डीके द वेजिटेशंस ऑफ डिविनिटी ऑन मैन इज अ कोट फ्रॉम। ये कोट किसके द्वारा कही गई है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पीबी शैली। पीबी शैली का एक वर्क आया था, डिफेंस ऑफ पोएट्री, इसी में इन्होंने ये कोट कही थी, पोएट्री रिडीम्स फ्रॉम डिके द वेजिटेशंस ऑफ डिविनिटी ऑन मैन। क्वेश्चन नंबर 681। इनकरेक्ट सेंटेंस बताना है। 4 ऑप्शन है, इन 4 ऑप्शन में 3 करेक्ट है और 1 इनकरेक्ट है, तो आपको इनकरेक्ट वाला बताना है। क्वेश्चन नंबर 681 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। जहाँ पे टू नेशंस है, यहाँ पे टू नेशन का यूज होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे थ्योरी नाउन है और नाउन से पहले एडजेक्टिव आता है, और टू नेशंस यहाँ पे कंपाउंड एडजेक्टिव है, और कभी भी एडजेक्टिव में एस और एस का यूज नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर टू नेशंस नहीं, टू नेशन का यूज होगा। और करेक्ट सेंटेंस बन जाएगा, इंडिया कैन नॉट एक्सेप्ट द टू नेशन थ्योरी। बाकी तीनों सेंटेंस करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 682। लिरिक हैज बीन द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ द पोएट्री ड्यूरिंग। ऑप्शन ए अर्ली 18th सेंचुरी, ऑप्शन बी लेट 18th सेंचुरी एंड कंप्लीट 19th सेंचुरी, ऑप्शन सी अर्ली 20th सेंचुरी, ऑप्शन डी मिड 20th सेंचुरी। जो लिरिक जो सबसे ज़्यादा फेमस हुई थी लेट 18th सेंचुरी एंड कंप्लीट 19th सेंचुरी में, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। लिरिक पोएट्री इज अ फॉर्म टाइप ऑफ पोएट्री विच एक्सप्रेसेस पर्सनल इमोशंस और फीलिंग्स टिपिकली स्पोकन इन द फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन में पोएट्री कही जाती है, एक्सप्रेस करती है पर्सनल इमोशंस को और फीलिंग्स को। क्वेश्चन नंबर 683। विच फॉर्म ऑफ पोएट्री इज द पोएम द सोलिटरी रीपर। किस फॉर्म में लिखी गई है सोलिटरी रीपर, जो कि विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई पोएम है? ओड में है, लिरिक में है, एलेजी है या नन? क्वेश्चन नंबर 683 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। लिरिक फॉर्म में लिखी गई है द सोलिटरी रीपर। क्वेश्चन नंबर 684। आपको इनकरेक्ट स्पेलिंग बतानी, किस ऑप्शन में इनकरेक्ट स्पेलिंग है? कन्वीनियंस की, यास्ट की, या इंडिस्पेंसेबल की, या कॉन्शियसनेस की? क्वेश्चन नंबर 684 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। कंसेंसियस की जो स्पेलिंग है वो रॉन्ग है। यहाँ पे SIOU का यूज नहीं होता है, TIOUS का यूज होता है। करेक्ट स्पेलिंग हो जाएगी CONSCIENTIOUS, कॉन्सेंसियस। बाकी इंडिस्पेंसेबल की करेक्ट है, कन्वेनियंस की भी करेक्ट है और यास्ट की भी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 685। कौन सा सेंटेंस यहाँ पे इनकरेक्ट है? 3 करेक्ट सेंटेंस है, 1 इनकरेक्ट सेंटेंस है, आपको इनकरेक्ट वाला बताना है। क्वेश्चन नंबर 685 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। विल विद द सब्जेक्ट इन द फर्स्ट पर्सन एक्सप्रेसेस विलिंग सेंस ऑफ डिटर्मिनेशन, ये रॉन्ग सेंटेंस है, यानी इनकरेक्ट सेंटेंस है। ऑप्शन ए में देखिए, शैल विद द सब्जेक्ट इन द सेकंड एंड थर्ड पर्सन इंट्रोड्यूस द आइडिया ऑफ कंपल्सन। शैल का यूज सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ किया जाता है, तो वो इंट्रोड्यूस कराता है आइडिया ऑफ कंपल्सन को, तो ये बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है। ऑप्शन सी देखिए, शुड विद द सेकंड एंड थर्ड पर्सन मीन्स आउट टू, मतलब सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ जो शुड का यूज करते हैं उसका मीन्स आउट टू होता है, तो ये भी करेक्ट है। ऑप्शन डी, वुड विद द सब्जेक्ट इन द फर्स्ट पर्सन गिव्स एम्फेसिस। अगर वुड का यूज हम फर्स्ट पर्सन के साथ करते हैं तो ये एक इन्फेसिस का सेंस देते हैं, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन बी रॉन्ग है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एक्सप्लेनेशन। देखिए, बिल विद द फर्स्ट पर्सन इंडिकेट्स अ स्ट्रॉन्ग रेसोल्यूशन डिटर्मिनेशन नॉट अ वीक वन। जो बिल का यूज होता है फर्स्ट पर्सन के साथ, ये इंडिकेट करता है कि स्ट्रॉन्ग रेसोल्यूट को, डिटर्मिनेशन को, नॉट अ वीक वन को। ये कि स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन को इंडिकेट करता है, ना कि वीक डिटर्मिनेशन को।
एग्जाम्पल देखिए, आई विल फिनिश दिस प्रोजेक्ट ऑन टाइम नो मैटर व्हाट, मतलब मैं फिनिश करूंगा इस वर्क को ऑन टाइम, समय पर, नो मैटर व्हाट, मैं कुछ भी हो जाए मैं इस प्रोजेक्ट को फिनिश करके ही रहूंगा समय पर। तो एक डिटर्मिनेशन का सेंस देता है अगर विल का यूज फर्स्ट पर्सन के साथ करते हैं। वेन यूज्ड विद द सेकेंड एंड थर्ड पर्सन शुड, जब हम सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ शुड का यूज करते हैं तो वो सेंस देता है आउट टू का। आउट टू मतलब सिग्निफाइंग अ सजेशन, रिकमेंडेशन और मोरल ऑब्लिगेशन का सेंस देते हैं। तो ये बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है। वेन यूज द सेकेंड एंड थर्ड पर्सन सब्जेक्ट शैल, तब हम सेकेंड और थर्ड पर्सन का शैल का यूज करते हैं तो ये सेंस देते हैं सेंस ऑफ कंपल्सन का, कमांड का, स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन का, और इसेंशियली इंडिकेटिंग दैट समथिंग मस्ट बी डन। तो ये भी सेंटेंस करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 686, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ब इज नॉट फॉलोड बाय करेक्ट प्रपोजिशन, इसमें कौन सी वर्ब है जो करेक्ट प्रपोजिशन को फॉलो नहीं कर रही है? अमलगमेट विद, एंसिस एट, बाउंड टू, बेनिफिशिएंट टू। क्वेश्चन नंबर 686 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। एंसेस के साथ अबाउट का यूज होता है ना कि एड का। बाकी अमलगमेट विद होता है, बाउंड टू और बेनिफिशिएंट टू, ये तीनों करेक्ट है। इनकरेक्ट है एंसेस एड। तो एंसेस हमेशा अपने साथ अबाउट प्रपोजिशन का यूज करता है। क्वेश्चन नंबर 687, आपको इनकरेक्ट बताना है। 3 करेक्ट है, 1 इनकरेक्ट है, तो आपको इनकरेक्ट वाला बताना है किस ऑप्शन में इनकरेक्ट सेंटेंस दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 687 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। द कॉलन इज यूज टू सेपरेट टू कॉन्टेक्ट्स, तो ये गलत है, इसका राइट सेंटेंस बन जाएगा कॉलन इज नॉट यूज टू सेपरेट टू कॉन्टेक्ट्स। बाकी ऑप्शन ए, द कॉलन इज यूज टू इंट्रोड्यूस अ लिस्ट, कॉलन का यूज होता है इंट्रोड्यूस करने के लिए लिस्ट को, ये भी सही है। ऑप्शन बी देखिए, द कॉलन इज यूज टू इंट्रोड्यूस एन एक्सप्लेनेशन, ये भी करेक्ट है। ऑप्शन डी, द कॉलन इज यूज टू सेपरेट टू रिलेटेड क्लॉज, जो दो रिलेटेड क्लॉज होता है उसको अलग करने के लिए कॉलन का यूज होता है, ये करेक्ट है। सी इनकरेक्ट है, इसका करेक्ट सेंटेंस बन जाएगा अ कॉलन इज नॉट यूज टू सेपरेट टू कॉन्टेक्ट्स। क्वेश्चन नंबर 688, वेगास डिस्क्रिप्शंस, इसका मीनिंग बताना है। बियॉन्ड डिस्क्रिप्शन, बाई चांस, लेस डिस्क्राइब्ड या पुअरली डिस्क्राइब्ड। इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए, बियॉन्ड डिस्क्रिप्शन। क्वेश्चन नंबर 689, हु exclaims in his sonnet that under this carved marble of thine own sleep brave Tragedian Shakespeare sleep alone? Ben Jonson, Michael Drayton, John Dryden, William Bass। क्वेश्चन नंबर 689 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। विलियम बेस कहते हैं अपनी सॉनेट में, अंडर दिस कार्व्ड मार्बल ऑफ दाइन ओन स्लीप ब्रेव ट्रेजिडियन शेक्सपियर स्लीप अलोन। क्वेश्चन नंबर 690, हु रिमार्क्ड अबाउट हिज फादर, अपने फादर के बारे में कौन कहता है? माई फादर destined me from my infancy to the study of polite literature, which I embraced with such avidity that from the age of 12 I hardly ever retired from my books before midnight। जॉन मिल्टन ने कहा अपने फादर के बारे में, विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा है, टेनीसन ने कहा है, या जॉन गाल्सवर्दी ने कहा है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 690 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जॉन मिल्टन ने अपने फादर को लेकर कहा है, माई फादर डेस्टिनी मी फ्रॉम माई इन्फेंसी टू द स्टडी ऑफ पोलाइट लिटरेचर। क्वेश्चन नंबर 691, विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले इज अ सोशल सटायर डीलिंग विद द फैशन एंड फेट्स ऑफ द प्ले? मिडसमर नाइट ड्रीम, एंटोनी क्लियोपेट्रा, लव सिल्वर लॉस्ट, एज यू लाइक इट। क्वेश्चन नंबर 691 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लव सिल्वर लॉस्ट। जो लव सिल्वर लॉस्ट है, इसकी जो थीम है वो सोशल सटायर पर है और ये फॉलो करती है फैशन फैट्स ऑफ द डे।
क्वेश्चन नंबर 692, इन द स्टेट ऑफ हिज ब्लाइंडनेस विद whom डज मिल्टन नॉट कंपेयर हिमसेल्फ। मिल्टन किसके साथ अपने आप को कंपेयर नहीं करते हैं ब्लाइंडनेस की अवस्था को? टायरेसिस, थैमेरेसिस, फिनेस, मायोनाइट्स, लाइसिडास। क्वेश्चन नंबर 692 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। लाइसिडास के साथ कंपेयर नहीं करते, बाकी टायरेसिस है, थैमरेसिस है, फिनेस है, मियोनाइट्स है, इन चारों के साथ अपनी जो ब्लाइंडनेस की अवस्था है उनको कंपेयर करते हैं इन चारों के साथ, और लाइसिडास के साथ कंपेयर नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 693, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स इज अ नोबिलिटी रिटन बाय जॉन गाल्सवर्दी। कौन सा वर्क है जो एक नोबिलिटी है, जॉन गाल्सवर्दी के द्वारा लिखा गया है? द स्किन गेम, द सेकेंड मिसेस टेनक्वेरे, द एप्पल ट्री, द एल्डेस्ट सन। क्वेश्चन नंबर 693 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, द एप्पल ट्री। जो नॉवेलिटी होता है ये नॉवल से तो छोटा होता है लेकिन शॉर्ट स्टोरी से बड़ा होता है। एक्सप्लेनेशन देखिए, द एप्पल ट्री इज अ शॉर्ट स्टोरी दैट इज लॉन्गर देन द यूजुअल शॉर्ट स्टोरी। ये देखिए यहाँ पे देखो एक्सप्लेनेशन भी है। तो एप्पल ट्री है वो शॉर्ट स्टोरी तो है लेकिन लॉन्गर है देन द यूजुअल शॉर्ट स्टोरी। जो यूजुअली शॉर्ट स्टोरी होती है उससे ये लॉन्गर है द एप्पल ट्री, इसलिए नॉवेलिटी है। इट वॉज पब्लिश्ड इन द 1918, 1918 में पब्लिश हुई थी कलेक्शन 5 टेल्स में, अलॉन्ग विद उसके साथ में पब्लिश हुई थी द फर्स्ट एंड द लास्ट, अ स्टोइक, द ज्यूरीमैन, इंडियन समर ऑफ अ फोरसाइड, ये भी पब्लिश हुई थी इनके साथ साथ। द एप्पल ट्री, a short story written by John Galsworthy, first published in 1918. It is considered part of his collection, The Caravan. Question number 694. The line while the still morn went out with sandals grey. ये लाइन किस वर्क से ली गई है? एल एलेग्रो, इल पेंसेरेसो, कॉमस या लाइसिडास? क्वेश्चन नंबर 694 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लाइसिडास से ये लाइन ली गई है, वाइल द स्टिल मॉड वेंट आउट विथ सैंडल्स ग्रे। क्वेश्चन नंबर 695, एन अल्टरनेटिव नेम फॉर प्रोज एपिग्राम। एपिग्राम के लिए अल्टरनेटिव नेम आपको बताना है, क्या है? अफोरिज्म है, एपिग्रामोस्पो है, एपी प्रोसोनियम है या नन है? क्वेश्चन नंबर 695 का करेक्ट आंसर हो जाएगा अफोरिज्म। एपिग्राम का अल्टरनेटिव नेम अफोरिज्म भी है। अब ये बताइएगा अफोरिज्म स्टाइल में कौन से राइटर अपने ऐसे को लिखते हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 696, ये एक सेंटेंस दे रखा है, आपको इस सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस में चेंज करना है। 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में कौन सा सेंटेंस सिंपल सेंटेंस में है? एज द वेदर वॉज बैड वी स्टे इंडोर्स। ऑप्शन ए में देखिए जो कंजंक्शन एंड है, एंड यूज हुआ है, और ऑप्शन बी में सिंस कंजंक्शन यूज हुआ है, और ऑप्शन सी में बीइंग यूज हुआ है। ध्यान से देखिए फिर बताइए। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्यों हो जाएगा? देखिए ऑप्शन ए देखिए, एंड कंजंक्शन यानी कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से जुड़ा हुआ है। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन हमेशा कंपाउंड सेंटेंस में यूज होते हैं, तो ऑप्शन ए में तो कंपाउंड सेंटेंस हो गया। ऑप्शन बी देखिए, सिंस, सिंस एक सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन है, और सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन हमेशा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में यूज होते हैं, तो ऑप्शन बी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया। ऑप्शन सी में बीइंग है, बीइंग एक पार्टिसिपल है, और जो भी पार्टिसिपल होते हैं, चाहे प्रेजेंट पार्टिसिपल है या पास्ट पार्टिसिपल है या परफेक्ट पार्टिसिपल है, जितने भी पार्टिसिपल है ये हमेशा सिंपल सेंटेंस में ही काउंट होते हैं। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा सिंपल सेंटेंस में। अगर सेंटेंस पार्टिसिपल से ऐड हो रहा है तो वो सेंटेंस सिंपल सेंटेंस कहलाएगा, मतलब जितने भी पार्टिसिपल सेंटेंस होते हैं वो हमेशा सिंपल सेंटेंस में ही काउंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 697, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट
नहीं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डोमिनेंट थीम ऑफ शेक्सपियर फेमस प्ले किंग लियर। किंग लियर की एक डोमिनेंट थीम आपको बतानी कौन सी है? जेलस है, एम्बिशन है, रिमेंस है, फिलायल इनग्रेटिट्यूड है। क्वेश्चन नंबर 697 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फिलायल इनग्रेटिट्यूड। इसकी डोमिनेंट थीम है किंग लियर की। क्यों है? एक्सप्लेनेशन देखिए। फिलायल इनग्रेटिट्यूड इज द डोमिनेंट थीम इन विलियम शेक्सपियर किंग लियर। दिस थीम इज एक्सप्लोर्ड थ्रू द कैरेक्टर्स ऑफ गॉनरिल एंड रेगन। गॉनरिल और रेगन ये कैरेक्टर है, यही इस थीम को एक्सप्लोर करती है। हु बिट्रे देयर फादर किंग लियर, जो कि धोखा दे देते हैं अपने पिताई को, किंग लियर को। क्वेश्चन नंबर 698, अनइनविएबल डिनोट्स arousing envy, option B, difficult or unpleasant, option C, that which is not accessible, option D, something that is not unavoidable। क्वेश्चन नंबर 698 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डिफिकल्ट और अनप्लेजेंट। क्वेश्चन नंबर 699, ये जो ब्रैकेट वाला पार्ट्स है इसको आपको इम्प्रूव करना है। कौन से ऑप्शन करेक्ट है आपको बताना है। ऑप्शन ए में है किल्स, विल किल, मे किल, वुड किल। कंडीशन सेंटेंस का क्वेश्चन है। आंसर करेक्ट आंसर कौन सा होगा बताइए। क्वेश्चन नंबर 699 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विल किल और नेक्स्ट इफ वाले क्लॉज में हो जाएगा ट्राई। अगर इफ वाला क्लॉज सिंपल प्रेजेंट में है तो प्रिंसिपल क्लॉज विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यूज होगा। अगर इफ वाला क्लॉज सिंपल पास्ट में है तो प्रिंसिपल क्लॉज हो जाएगा वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर इफ वाला क्लॉज हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ है तो प्रिंसिपल क्लॉज वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ हो जाएगा। ये तीन कंडीशन सेंटेंस है, तीनों याद रखिएगा। तो 699 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द पुलिस विल किल यू इफ यू ट्राई टू रन अवे। क्वेश्चन नंबर 700, इसमें भी आपको जो ब्रैकेट वाला पार्ट्स है उसको इम्प्रूव करना है। कौन सा अप्रोप्रिएट ऑप्शन होगा? अभी मैंने तीनों सेंटेंस आपको बताया है, तीनों कंडीशनल टाइप मैंने अभी बताया है। अगर ध्यान से सुना होगा तो आप इस क्वेश्चन को आराम से कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 700 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखिए, हैड बीन देयर सिचुएशन वुड हैव बीन डिफरेंट। वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो इधर हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है। अगर इन्होंने इफ का यूज नहीं किया है, इफ आई हैड बीन देयर कर सकते हैं, या इफ हटा के आप इन्वर्जन भी कर सकते हैं। इन्वर्जन करेंगे तो हैड पहले आ जाएगा और वर्ब बाद में। हैड आई बीन देयर सिचुएशन वुड हैव बीन डिफरेंट। तो ये बात भी याद रखिए, अगर इफ है तो इन्वर्जन नहीं होगा, अगर इफ नहीं है तो इन्वर्जन भी सेंटेंस हो सकता है। या तो आप इफ कर लगाना चाहते हैं तो ये सेंटेंस बन जाएगा इफ आई हैड बीन देयर। अगर इफ नहीं लगाना चाहते तो इन्वर्जन हो जाएगा हैड आई बीन देयर। क्वेश्चन ऑफ द डे, द ड्रामा इज अ वर्क ऑफ वायलेंस टू इट्स वेरी कोर। इट एक्सटोल्स वायलेंस इन डीड्स, इट एक्सल्ट्स इन वायलेंस। इज कोट अबाउट। किसके बारे में ये कोट कही गई है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। क्वेश्चंस अगर पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। थैंक यू सो मच।